बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो बीते कल बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक में चर्चा की है। बाराबंकी पर नया उम्मीदवार उतारने के प्लानिंग में है भाजपा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। अपना दल को पुरानी 2 सीटों से ही भाजपा सीट देगी। अनुप्रिया पटेल को ही सीट मिलेगी। सोनभद्र और मिर्जापुर सीट भी बीजेपी देगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, महामंत्री धर्मपाल भी कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई बीते कल। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। 2 घंटे तक बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चलती रही। बाराबंकी पर नया उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग में है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को ही सीट देगी भारतीय जनता पार्टी। तो कोर कमेटी की बैठक में काफी देर तक डिस्कशन होता रहा। सोनभद्र और मिर्जापुर सीट पे भाजपा फिर से एक वही प्रत्याशी उतारेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, कल बड़ी बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खास इसमें हुआ और क्या क्या डिस्कशन किया है भारतीय जनता पार्टी के दलों ने? जी स्वप्निल, बिल्कुल देखिए, दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूपी की 25 सीटों को लेकर मंथन हुआ है। ये यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा जो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसमें जो बाराबंकी सीट है उस पे बीजेपी एक नया चेहरा उतार सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। उपेंद्र रावत जो यहाँ से सांसद हैं, जिनको टिकट मिला था, उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा मेनका गांधी को सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन वरुण गांधी को पार्टी इस बार मौका नहीं देना चाह रही है। इसके अलावा बात करें तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद या केंद्रीय मंत्री जो बीएल वर्मा है, उनका नाम सामने आ रहा है। और बरेली से संतोष गंगवार के स्थान पर जो वहाँ महापौर उमेश गौतम है, इनका नाम सामने आ रहा है। इसी तरह से बात करें तो यूपी में जो उपचुनाव होने हैं, उनमें भी 4 विधानसभा सीटों को लेके कल की जो बैठक है, इसमें मंथन हुआ है। और कई मौजूदा सांसदों के इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट काट सकती है। लेकिन ब्रजभूषण के टिकट की बात करें, अगर कैसरगंज से 6 बार से लगातार सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, तो उनके बेटे या पत्नी को टिकट दे सकती है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? और ये कमेटी की जो बैठक हुई है, कोर कमेटी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लंबी खिंची है, तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए, ये एनडीए की सहयोगी की नेता है, अनुप्रिया पटेल है, अपना दल की नेता है। इनको वही जो पुरानी 2 सीटें हैं, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो वही 2 सीटें इनको रिपीट की जाएंगी और वहां पे इनकी पार्टी का खासा प्रभाव रहता है। और इनको पहले भी वो सीटें पार्टी ने जो है वो गठबंधन के तहत देती आई है और उसी के आधार पर दोबारा से इनको यही 2 सीटें देने का पार्टी ने तय किया है। इसके अलावा बात करें तो तमाम कई अन्य सीटें हैं जहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी वो अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट सकती है। लेकिन अब जो देखने वाली बात यह है कि जो लिस्ट आनी है उसमें क्या कुछ साफ होता है। बहुत शीघ्र हम ऐसा मान सकते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में ही ये जो सूची आनी प्रत्याशियों की हमारे सामने होगी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार बोलबाले बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के मिजाज बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने
बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि वो चर्चाओं में आ जाते हैं। तो इस एक बार फिर से मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। तो फिर बिगड़े मिजाज नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार अपने बातों के कारण चर्चाओं में आ जाते हैं, तो इस बार चर्चाओं में आने की क्या है वजह? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से बात की जाए, सपा से नेता आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बातचीत की जाए रामचरितमानस को लेकर के लगातार उनकी टिप्पणियां सामने आ रही थी। उस टिप्पणियों को लेकर के विरोध भी देखने को मिल रहा था, मुकदमे भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मां लक्ष्मी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की बात की जाए, विवादित बयान की बात की जाए, उस विवादित बयान को लेकर के चर्चा का विषय बन गए थे। और इसी मामले को लेकर के अगर बात की जाए, चौक में रहने वाले रागिनी रस्तोगी ने इस मामले की शिकायत की थी पहले स्थानीय पुलिस से, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई खास नहीं देखी गई। तो जिसके बाद 156(3) के तहत उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कोर्ट के रास्ते के आधार पर ही 156(3) के तहत वजीरगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि आईपीसी की धारा जो 153A है, 505(2) और आईटी एक्ट 67 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये जो मुकदमा वजीरगंज पुलिस ने दर्ज किया है, तो मुकदमा दर्ज करने के बाद से इस मामले की जो तफ्तीश है वो तफ्तीश शुरू कर दी गई। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है विवादित बयान को लेकर के, उस विवादित बयान में मुकदमा दर्ज करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भेजी जाएगी। उस नोटिस के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश होकर के अपना बयान दर्ज कराना होगा। लेकिन ये कार्रवाई देखना ये होगा कि आखिर जो नोटिस भेजी जाती है, नोटिस के बाद जो बयान दर्ज किए जाते हैं, वो बयान आखिर कब तक दर्ज किए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में सभी लोग लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो कुशीनगर से जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लखनऊ में कम, कुशीनगर में ज्यादा रहेंगे। तो आखिर जो नोटिस पहुंचेगी, जो बयान दर्ज होंगे, वो बयान आखिर कब तक दर्ज किए जाएंगे और कब तक इस मामले की जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वर्दी की मर्यादा को तार तार करने का वीडियो वायरल हुआ है। तो एक बार फिर से वर्दी की मर्यादा पर कई सवाल खड़े हुए हैं। कैंट थाना क्षेत्र के तोपखाना चौकी के अंदर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बनता देख दीवान ने बोतल छुपाई है, वर्दी का मान तक नहीं रखा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वर्दी की मर्यादा को तार तार करने का वीडियो वायरल हुआ है। कैंट थाना क्षेत्र के तोपखाना चौकी के अंदर दीवान नशे की हालत में दिखा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो बनता देख दीवान ने बोतल छुपाई है, यहां तक कि दीवान ने वर्दी का मान भी नहीं रखा है। तो एक बार फिर से प्रशासन शर्मसार हुआ है। दीवान ने नशे की हालत में बोतल छुपाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या है ये पूरा मामला कि बार बार वर्दी की आन बान शान पर बात क्यों आ रही है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए पुलिस विभाग में जो दारू पी करके ड्यूटी करने की अगर जो बात की जाए, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले देखे गए थे कि नशे में धुत होकर ड्यूटी की जा रही थी, वर्दी पहन करके नशेबाजी की जा रही थी। तो उसको लेकर के जो अधिकारी थे उन्होंने सख्त रूप अपनाया था और कार्रवाई करते हुए लोगों को चेतावनी भी दी थी। लेकिन अगर वर्दीधारी की बात की जाए तो वर्दीधारी लगातार अधिकारियों को ठेंगा दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिसकी तस्वीर अभी लखनऊ की जो वायरल हुई है, वो कैंट इलाके के जो तोपखाना चौकी है, वहां का जो एक दीवान है, उस दीवान की जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, साफ तौर से देखा जा रहा है कि उसकी टेबल पर एक दारू की बोतल रखी हुई है और दारू की बोतल के बाद वो नशे में धुत होकर वहीं पास में ही लेटा हुआ है। और उस दौरान अगर फरियादियों की बात की जाए, फरियादी कोई पहुंच रहा है तो फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही, उनसे अभद्रता का भी आरोप लग रहा था। और फिलहाल जिस तरीके से वहां पर जो तस्वीरें देखी गई, वहीं पर जो जिसके द्वारा ये वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाकर वायरल किया गया, उसकी भी साफ तौर से वहां पे आवाज देखी जा रही है कि उसके जो परिजन है वो भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस जो मौके पर पहुंचती है, उस दौरान जो वीडियो बनाया जा रहा होता है, तो वीडियो बनाने के दौरान जो दीवान है वो उस सिपाही से भी लगातार अभद्रता करता हुआ नजर आता है। और अगर बात की जाए उस दीवान के परिवार की,
तो जो बेटी का भी उसके साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी लगातार धमकी देती हुई उस मामले में नजर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से वर्दी को लगातार शर्मसार किया जा रहा है उसके आधार पर आखिर जो पुलिस है वो क्या कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि दीवान जो बात की जाए जो तोपखाने पर जो दीवान है उसका विवादों से इससे पहले भी चर्चा बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो फरियादी पहुंचते हैं उनसे भी अभद्रता के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इसकी शिकायतें कई बार पहुंची और अब ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है वर्दी को शर्मसार करने वाला, तो इसके बाद जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पुलिस फोर्स ने पैदल गश्त की है। तो लोकसभा चुनाव और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पे है। डीसीपी नॉर्थ ने फोर्स के साथ पैदल मार्च किया है। भूतनाथ मार्केट से इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन तक पैदल गश्त की है। इंदिरा नगर ब्लॉक डी और ब्लॉक सी में पैदल मार्च किया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पुलिस फोर्स ने पैदल गश्त की है। डीसीपी नॉर्थ ने फोर्स के साथ पैदल मार्च किया है। भूतनाथ से लेकर इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन तक पैदल गश्त की है पुलिस ने। खबर कानपुर से है। कक्षा 3 की छात्रा ने फांसी लगाई है। संदिग्ध परिस्थिति में खेल में फांसी लगाकर कक्षा 3 की छात्रा ने फांसी लगा ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कक्षा 3 की छात्रा ने फांसी लगाई है। ये बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। लखनऊ से है। खरगापुर में दुकान में भीषण आग लगी है। 3 दुकानें आग की चपेट में आई हैं। 3 दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह से अभी साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल आग लगने की वजह क्या है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काफी देर बाद काबू पाया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। खरगापुर की दुकानों में भीषण आग लगी है। लखनऊ से है। मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. विश्वक से डीजीपी मिले हैं। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने शिष्टाचार भेंट किया है। आर.के. विश्वकर्मा से मुलाकात कर शुभकामनाएं भी दी हैं। तो डीजीपी ने आर.के. विश्वकर्मा से मिलकर बधाई दी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने आर.के. विश्वकर्मा से शिष्टाचार भेंट की है। एक बार फिर से खबर लखनऊ से है। मलियाबाद में पति ने पत्नी की हत्या की है। ऋषि यादव ने अपनी पत्नी वर्षा यादव की निर्मम हत्या की है। अवैध तमंचे से पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है पति ने। पारिवारिक विवाद में पत्नी को मौत के घाट उतारा है ऋषि ने। पुलिस ने आरोपी पति ऋषि को गिरफ्तार कर लिया है। तो मामूली पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। ससुराल पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मलियाबाद थाना क्षेत्र के सरौरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बाजारों में ई रिक्शा और टैक्सी पर रोक लगेगी। तो बाजारों के अंदर ई रिक्शा और टैक्सी के प्रवेश पर रोक लगेगी। होली में जाम से निजात के लिए ई रिक्शा और ऑटो पर रोक लगेगी। बाजारों में ट्रैफिक कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। तो त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन सख्त है। बैरिकेड लगाकर वाहनों का आवागमन रोका जाएगा। ग्राहकों दुकानदारों को वाहन पार्किंग में खड़े करने होंगे। होली में जाम से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। तो त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए बाजारों में ई रिक्शा और टैक्सी पर रोक लगेगी। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।